शिमला में सीएम पर सदन में झूठ बोलने का आरोप। बीजेपी विधायक ने सीएम पर लगाया गंभीर आरोप। स्पीकर को पत्र लिखकर प्रिविलेज मोशन लाने की मांग। ऊना में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने की पीसी। जिले में होने जा रहे कार्यक्रम की दी जानकारी। कहा, कांग्रेस ने नौकरी के नाम पर युवाओं को ठगा। लाहौल में पोरी मेले के दूसरे दिन निकाली गई शोभा यात्रा। 140 महिलाओं ने शोभा यात्रा में लिया भाग। विधायक अनुराधा राणा यात्रा में हुई शामिल। सोलन में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में फोटोग्राफी के महत्व पर दी जानकारी। नगर निगम मेयर उषा शर्मा ने दी शिरकत। प्रदेश में लगातार भारी बारिश का दौर जारी। चंबा, कांगड़ा, मंडी में रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने की लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने ऊना मुख्यालय स्थित बीजेपी कार्यालय दीप कमल में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने युवाओं को पेंशन वाली नौकरी, 60 साल वाली स्थायी नौकरी जैसे भ्रामक वादों में फंसाकर सत्ता हासिल की है। लेकिन आज फिर से स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि युवाओं को पशु मित्र बनाकर मात्र 5,000 रुपये देने की योजना लाई जा रही है। इसके साथ ही डॉक्टर बिंदल ने कहा कि यही है कांग्रेस का व्यवस्था परिवर्तन। युवाओं को ठगना, महिलाओं को ठगना, किसानों को ठगना। जिस वर्ग से वादे किए गए सभी को धोखा दिया गया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने साफ किया कि कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। जनता अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। आपदा में हुए नुकसान को लेकर भी लगता है कि सरकार गंभीर नहीं है। वहीं उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊना में होने जा रहे कार्यक्रम की जानकारी दी। प्रदेश की वर्तमान सरकार हिमाचल प्रदेश को पूरी तरह से पटरी पर से उतारने में जुटी हुई और एक एक करके जितने नियम हैं, जितने प्रावधान हैं, उन सारे नियमों को, प्रावधानों को समाप्त करते हुए प्रदेश में एक नई अव्यवस्था पैदा करने के काम में प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार, जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, वो लगी। वो लोग जो 2022 में गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे, हम पहली कैबिनेट आएगी, दिसंबर का 2022 का महीना आएगा और पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ धर्मशाला से बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने प्रिविलेज मोशन लाया है। सुधीर शर्मा ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। सुधीर शर्मा ने सीएम पर सदन में बार बार झूठ बोलने का आरोप लगाया है। विधायक सुधीर शर्मा ने विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मोशन यानी कि विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की मांग की है। तो वहीं जनजातीय जिला लाहौल घाटी के देवभूमि त्रिलोक नाथ में राज्य स्तरीय पोरी मेले में आज दूसरे दिन भव्य शोभा यात्रा हिंसा गांव के नाग मंदिर से त्रिलोकनाथ मंदिर तक निकाली गई, जिसमें लगभग 140 महिलाओं ने शोभा यात्रा में भाग लिया। शोभा यात्रा में लाहौल स्फूर्ति के विधायक अनुराधा राणा और उदयपुर उपमंडल अधिकारी अलीशा चौहान शामिल हुए। वहीं विधायक अनुराधा राणा ने दूसरे दिन पोरी मेले बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है और पोरी मेले में दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया है। पोरी मेले के दूसरे दिन शोभा यात्रा निकाली गई है। 140 महिलाओं ने शोभा यात्रा में हिस्सा लिया है और विधायक अनुराधा राणा भी यात्रा में शामिल हुई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में इस मेले में शामिल होने के लिए लोग पहुंचे हुए थे और विधायक अनुराधा राणा यात्रा में शामिल हुई। दरअसल जनजातीय जिला
एक तरह से ऐतिहासिक मंदिर है। दो धर्म के जो केंद्र है पूजा का, धर्म का, आस्था का, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, दोनों धर्म का जो मिलजुल के आस्था का जो प्रतीक है, इसकी ये एक तरह से अमिट छाप है जो इतने सालों से हम पोरी मेले के तौर पे बनाते हैं। इस मेले को बेहतर बनाने के लिए मैं हमारे जो पोरी मेला कमेटी के अध्यक्ष होते हैं एसडीएम महोदय अलीशा चौहान जी, जो नए हैं, हमारे नए एसडीएम हैं, एक्टिव एसडीएम में डेडिकेटेड है, आपको और आपकी पूरी टीम को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। आपने एक सफल आयोजन करवाया। सोलन के एक निजी होटल में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें फोटोग्राफी के महत्व और इसकी तकनीक के बारे में बारीकी से जानकारी दी गई है। साथ ही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम मेयर उषा शर्मा ने शिरकत की है और साथ ही इस अवसर पर फोटोग्राफी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। वहीं फोटोग्राफी की शुरुआत से लेकर अभी तक के सफ़र को कार्यक्रम में दर्शाया गया है। अधिक जानकारी देते हुए फोटोग्राफर अजय भट्टी और डीएस पुरी ने बताया कि 19 सितंबर को पूरे विश्व में फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है, लेकिन मौसम खराब होने के चलते सोलन में विश्व फोटोग्राफी डे मनाया गया। उन्होंने बताया कि कभी फोटोग्राफी का वह भी समय था जब फ़ोटो खींचने से लेकर फ़ोटो धुलने तक काफ़ी समय लग जाता था, लेकिन आज का समय इलेक्ट्रॉनिक है और फ़ोटो में 1 मिनट में ही लोगों को मिल जाती है। उन्होंने कहा कि फ़ोटोग्राफी में लोग अपना करियर भी बना सकते हैं और विश्व में अपना नाम चमका सकते हैं। पूरी दुनिया में एक अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त 2025 को मनाया जाता है। मौसम की खराबी के कारण हमने इसको थोड़ा स्थगित करते हुए आज के दिन मना रहे हैं और इसके लिए इसका मकसद है युवाओं में जो फोटोग्राफी है उसका शौक पैदा करना और भविष्य भी इसमें वो देखें, इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करना हमारा मकसद था इस कार्यक्रम को करने का। और इसीलिए हमने यहाँ पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया, जिसमें आज लगभग इसमें 300 एंट्रीज़ हमारे पास आई थी और 300 एंट्रीज आने का मतलब यह है कि काफ़ी लोगों यहाँ पर जो है सोलन के अंदर भी लोग इसके प्रति प्रोत्साहित हो रहे हैं करने के लिए। शानदार एक अटेम्प्ट ये बहुत सालों से करते आ रहे हैं और तकरीबन कई सालों से जो है वो मुझे इनवाइट करते रहे हैं। जो कुछ एक्सपीरियंसेस फोटोग्राफी के थोड़े बहुत हम जानते हैं वो हमने शेयर किए हैं इसके सेशन के अंदर और मुझे उम्मीद है कि जो लोग हैं जिन्होंने सुना वो उस चीज़ से बेनिफिट लेंगे, क्योंकि शुरुआत जो है वो एक छोटी सी फोटोग्राफी से होती है। जब आप आगे बढ़ने लगते हैं, आप इंस्टाग्राम पे जाते हैं, आप दूसरे मीडियम्स पे जाते हैं, यूट्यूब पर जाएंगे और धीरे धीरे जिस वक्त आपको लगेगा कि इसमें चार्म ज़्यादा है, कुछ है, आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी बन सकते हैं। कलगीधर सोसाइटी बड़ू साहिब द्वारा संचालित आधुनिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा के केंद्र कन्या इंटरनल विश्वविद्यालय बूढ़ू साहिब द्वारा 12वां दीक्षांत समारोह गुरु की नगरी में आयोजित किया गया है, जहां समारोह का शुभारंभ निर्देशक प्रोफेसर लेडी हार्डिंग मेडिकल डॉक्टर हरमीत सिंह रेहान ने किया है और साथ ही इस दीक्षांत समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएचडी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले 320 छात्रों को उपाधियां भी दी गई हैं, जिनमें से 223 स्नातक, 78 स्नातकोत्तर और 19 डायरेक्टेड उपलब्धियां जो हैं वो शामिल हुई हैं और वहीं उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए विश्वविद्यालय पदक और स्वर्ण पदक भी प्रदान किए गए हैं। साथ ही कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जसविंदर सिंह ने अतिथियों का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डाला है और विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी, जिनमें बीएससी और ऑनर्स कृषि को ICAR मान्यता, आधुनिक पुस्तकालय, प्लेसमेंट सेल, CCTV निगरानी, ERP मॉड्यूल और अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं का विकास शामिल है। और इसके लिए भी आपको बताते चलें कि उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा सफल क्रियान्वयन का उल्लेख भी किया गया है। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि इसमें मुख्य अतिथि प्रोफेसर हरमीत सिंह रेहान ने अपने संबोधन में विश्वविद्यालय के शांत और आध्यात्मिक वातावरण में उच्च शिक्षा के प्रयासों की सराहना की है और कहा कि गुरु की नगरी
बाड़ू साहिब आधुनिक आध्यात्मिक शिक्षा एक ऐसा केंद्र है जहां नर्सरी से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई एक ही छत के नीचे होती है। This university was envisioned, this entire movement, this revolution in education was envisioned by our founding father Sant Atar Singh Ji in 1904, wherein he had told his disciple Sant Teja Singh Ji that a place existed in Himalayas from where children with Brahm Gyan would move out into the world. 1904 में संत अतर सिंह महाराज जी ने अपने शिष्य संत तेजा सिंह जी को ये आदेश दिया था कि हिमालय पर्वत में एक ऐसा स्थान है जहाँ से बच्चे ब्रह्म ज्ञान की विद्या लेके दुनिया को शांति का संदेश देंगे। यूनिवर्सिटी बड़ौदा, the late Padma Bhushan Dr. Khen Singh Gill, former Vice Chancellor of Punjab Agricultural University, Ludhiana, and Vice President of the Padma Trust, and their steadfast teams have commendably rendered the Act Number 3 of 2009, which has been recognized by the University Grants Commission, All India Council of Technical Education, Indian Nursing Council, NCTE, Indian Council of Agriculture Research, DSIR, NAC, DBT, DRDO, and National Commission for Minority Educational Institutions. Had forgotten the concept of Gurukul, and we are going back to that, and this is a milestone for reversal of the things. Universities and scholars of whole of the world will come here to learn from this university that what is a value-based education which has been reinitiated, reignited here. So I'm very happy for that purpose that I'm here at the occasion of 12th convocation ceremony of the Eternal University at Barusab, one of the most prestigious and leading educational institute in the country. हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है और सुबह से ही अधिकतर जो हिस्से हैं वहां बारिश का दौर जारी है। वहीं मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, मंडी में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, जबकि बिलासपुर, ऊना, कुल्लू, हमीरपुर में ऑरेंज अलर्ट, जबकि सोलन, शिमला में येलो अलर्ट जारी है। साथ ही मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में 31 अगस्त तक बारिश का दौर जारी है और उसके चलते मौसम वैज्ञानिक संदीप ने कहा कि प्रदेश में 2 दिन से लगातार भारी बारिश हो रही। सबसे ज़्यादा बारिश बिलासपुर, चंबा, ऊना, मंडी, सोलन और हमीरपुर में दर्ज की गई है। आगामी दिनों में मौसम की बात करें तो 25 से 31 अगस्त तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा और 28 अगस्त को बारिश में थोड़ी कमी भी आएगी। हालांकि मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना है। अगस्त माह में अब तक सामान्य से 45% से अधिक बारिश दर्ज की गई है। इससे सोलन, ऊना, कुल्लू में भारी बारिश हुई। शिमला में 97% से भी अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। सभी जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हो रही है। मानसून की बात करें तो अभी 1 जून से 25 अगस्त तक 22% से अधिक बारिश दर्ज हुई। इसके चलते मौसम विभाग ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी है। में मानसून सक्रिय रहा है, इसके चलते हमारे डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, चंबा, ऊना, मंडी, सोलन और हमीरपुर में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल दर्ज की गई है। सबसे जो हाईएस्ट जो बारिश थी वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में ही, काफ़ी स्टेशन जहाँ वेरी हैवी रेनफॉल विटनेस की गई है। और आगामी देखिए मौसम की बात करें तो आज 25 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक संभावना है कि प्रदेश में जो बारिश का दौर है वो जारी रहेगा। जो मेन एक्टिविटी देखिए 25, 26, 27 को पूरे प्रदेश में ही बारिश होने की संभावना है। इसी दौरान अलर्ट्स की बात करें तो आज 25 अगस्त को देखिए हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल के साथ 2-3 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी हो सकती है। जिसमें अगर डे वाइज बात करें तो आज 25 अगस्त को डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा और मंडी यहाँ के लिए रेड अलर्ट है एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कुल्लू के लिए ऑरेंज अलर्ट है और सोलन, शिमला के लिए येलो अलर्ट है हैवी रेनफॉल का। फिर कल 26 अगस्त को डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा के लिए रेड अलर्ट है। उसके उपरांत डिस्ट्रिक्ट मंडी में ऑरेंज अलर्ट है। तो डिस्ट्रिक्ट ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कुल्लू यहाँ पे हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट है। और 27 अगस्त से भी देखिए जैसे मैंने कहा कि बारिश का दौर जारी रहेगा। हालांकि देखिए
28 और 29 अगस्त को वेदर एक्टिविटी कमी थोड़ी मतलब आएगी, परंतु फिर भी जो हमारे जो मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट है जिसमें जो प्लेन की डिस्ट्रिक्ट है जिसमें बात करें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और सिरमौर और सोलन के आसपास के एरिया है, यहाँ पे हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।